अच्छा प्रयास है। चलिए एक मॉडल पेश करने की रचना यहाँ कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ कैसे डेवलप होगा और 10 पिलर भी उसके बाकायदा डिस्क्राइब। बिल्कुल वादा भी किया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित राज्य के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जो है वो संकल्पित है। और पुनीत जी, अगर आपने गौर किया होगा तो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि बहुत ही ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ये जो बजट है ये वो होगा और हर वर्ग के लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ पैनल में जवाहर सूरी सेठी जी भी हैं, शिक्षाविद हैं। सर, आपको लगता है कि वाकई में हर वर्ग पर बाकायदा पूरा फोकस किया गया है, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिला इस बजट में? ये बजट में कुछ खास बातें जो दिख रही हैं, एक तो है कि इसका जो विस्तार है उसमें सभी जिलों का समावेश है। हर जगह कुछ ना कुछ दिया गया है, कोई उपेक्षित नहीं रह गया। दूसरा है इसका डेप्थ जो है कि हर तबके के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। दोनों तरह से ये संपूर्ण बजट है एक। दूसरी बात यह है कि युवाओं के लिए इन्होंने जो जैसे ग्लोबल समिट कहा गया है इंडस्ट्री के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी तरह स्टार्टअप समिट कहा गया है युवाओं के लिए। और स्टार्टअप समिट यानी कई बार इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। केदार कश्यप जी का इस वक्त एक रिएक्शन आ रहा, सुनते हैं। जो पिछले बजट से बढ़ा करके 22% जो वृद्धि की गई है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, और विशेष तौर पे ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इसको फोकस करते हुए इस बजट को रखा गया है। और विशेष तौर पे हमारे बस्तर और सरगुजा को उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि वहाँ पर जो भी कहते हैं डेवलपमेंट होंगे उसको हम प्राथमिकता में कराएंगे। सर, इस बजट से क्या मोदी की गारंटी पूरी हो रही है जो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय किया है? वो मोदी जी के जो सपने हैं वो इससे पूरे हो रहे हैं। मोदी जी ने जो आश्वस्त किया था, यहाँ पे संकल्प दिया था, वो संकल्प पूरे हो रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे वो हमारे जो महतारी जतन योजना का हो, इन सारी योजना के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचने में कामयाब होंगे। हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक जो जिनको कहते हैं पहले 4,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा था, अब 5,500 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। उनके जो जूते चप्पल है उसके लिए भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। सर, लास्ट सवाल, कांग्रेस कह रही है लोगों का बजट नहीं है, जो काम होना था वो इस बजट से नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में एक भी उपलब्धि बताया, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, किस क्षेत्र में काम किया जो वो इस मुंह से आज ये कह रही है कि ये बजट ठीक नहीं है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम किया और जो लोग अपात्र थे उनको आज वो डिप्टी कलेक्टर और अन्य बड़े पदों में बिठा करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया, गौठान के माध्यम, अनेकों माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ केदार कश्यप जी और जो 2 महिला विधायक उन्होंने भी कहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर है और 22% का इजाफा पूरे आकार में, ये अपने आप में सब कुछ कहने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर शेट्टी, आप अपनी बात को प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, हाई पॉइंट्स बताइएगा जो आपने गौर किए होंगे इस बजट में। वो स्टार्टअप समिट में ये मैं कह रहा था कि एक बार कोर सेक्टर या इन्वेस्टर समिट को उनको बैंक से लोन्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप को नहीं मिलता है, तो स्टार्टअप समिट बहुत जरूरी है जिससे इन्वेस्टर्स आए। एक और अच्छी बात जो इसमें देखी गई है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का समावेश जेल में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, पानी में, सब में देखा गया है। और एक बात ये इन्होंने जो पहली बार शायद मुझे लगता है कि हर बार 35-32% बजट का बच जाता है। इन्होंने आखिरी पॉइंट जो कहा है इम्प्लीमेंटेशन का, जो बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत अच्छी बात आपने। अब थोड़ा लेखा जोखा की भी बात कर लें, क्योंकि बजट को हम पहले उसी नजर से देखते हैं। कोठारी साहब इसके एक्सपर्ट है। कोठारी साहब, जो अभी शेट्टी साहब कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, 266 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी अपेंडमेंट के लिए रखे हैं, ऐसे इंक्रीज करने के लिए, मतलब बजट का एक बड़ा हिस्सा उस भाग को इंक्रीज करने के लिए रखा गया है, तकनीकी हिस्से को, जिससे ट्रांसपेरेंसी का दावा है और वायदा है प्रदेश की सरकार से। ऊपर से केंद्र की योजनाएं जो महत्वाकांक्षी, उनको पूरा करना, गारंटी को पूरा करने का बोझ, और अभी 24 में फिर चुनाव है तो आप कोई पुरानी योजना बंद नहीं कर सकते, जोखिम नहीं ले सकते। कैसा लगा आपको ये पूरा अरेंजमेंट? नहीं, ये बजट काफ़ी इंक्लूसिव बजट है, काफ़ी समावेशी बजट है। और जैसे कि शेट्टी साहब ने कहा था, मैं भी इस चीज़ को सुन के मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि उन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ के सारे जिलों का नाम लिया और सारे जिलों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया।
और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की जो आपने बात की, हम बजट से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तब मैंने